ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। क्या शहराम को कभी इस हकीकत का इल्म हो पाएगा कि जीनिया को 4 करोड़ रुपए का सेट दिलवाने वाला कोई और नहीं बल्कि दानिश था। दानिश को इस बात का शदीद सदमा और गुस्सा था कि शहराम ने उसकी दी हुई पेशकश को ठुकरा दिया था। शहराम ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी औरत के एहसानात या कुर्बानियों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। यही बात दानिश के दिल में कांटे की तरह चुभ गई थी। इसी दौरान दानिश को पता चलता है कि जीनिया ने वो ख़ानदानी हार भी फ़रोख्त कर दिया है जो उसने उसे बड़ी मोहब्बत से दिया था और जिसके बारे में बार बार ताकीद भी की थी कि उसे कभी फ़रोख्त ना करना क्योंकि वो उनके ख़ानदान की निशानी है। ये खबर सुनते ही दानिश गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो खुद से कहता है, जीनिया मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि ये हार सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान की यादगार है, लेकिन तुमने चंद पैसों की खातिर और शहराम की मदद करने के लिए, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उसे भी बेच डाला। अफसोस, जिस शख्स के लिए तुमने यह सब कुछ किया उसकी नज़र में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है। दानिश फ़ौरन ज्वेलर के पास पहुंचता है, पुलिस को साथ लेकर जाता है और कानूनी कार्रवाई के ज़रिए हार वापस हासिल कर लेता है। इसके बाद वो पुलिस के हमरा सीधा जीनिया के घर पहुँच जाता है। घर के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ देखकर जीनिया के तो होश उड़ जाते हैं। तमाम घर वाले जमा हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पुलिस जीनिया को गिरफ्तार करने आ गई है। इसी दौरान दानिश सबके सामने आकर एक हंगामा खड़ा कर देता है। वो शहराम की तरफ देखकर कहता है, देखो शहराम, तुम्हारे लिए इस औरत ने वो हार तक बेच दिया जो मैंने इसे बड़ी मोहब्बत से दिया था, लेकिन अफसोस तुम्हारी नज़र में आज भी इसकी कोई इज्जत नहीं है। आखिर तुम में ऐसी क्या बात है कि ये अपनी हर चीज़ तुम पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। ये कहते कहते दानिश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जीनिया की तरफ देखकर कहता है, जीनिया मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। मैंने तुम्हें इज्जत दी, एतमाद दिया, वो ख़ानदानी हार दिया जो मेरे लिए दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती था, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत और एतमाद दोनों को बेच डाला। लेकिन जीनिया अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय एक बार फिर फरियाल को वर्द इल्ज़ाम ठहराती है। वो चीख कर कहती है, फरियाल, आज अगर मैं इस हाल में हूँ तो उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। लेकिन ये मत समझना कि मैं शहराम की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊँगी। शहराम सिर्फ मेरा है और एक दिन मैं दोबारा इसकी ज़िंदगी में वापस आऊँगी। फरियाल ये बात सुनकर नाराज़ हो जाती है और जवाब देती है, जीनिया यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है कि तुम सिर्फ छीनना जानती हो जबकि मैं बांटना जानती हूँ। मैंने हमेशा मोहब्बत बांटी है, इज़्ज़त बांटी है, अपनायत बांटी है, इसीलिए आज मैं इस मकाम पर खड़ी हूँ। तुमने हमेशा दूसरों का हक छीनने की कोशिश की और उसी का नतीजा आज तुम्हारे सामने है। फिर वो लम्हा आ जाता है जब पुलिस जीनिया को हथकड़ियाँ लगाकर ले जाने लगती है। जीनिया बार बार पलटकर शहराम की तरफ देखती है, लेकिन शहराम खामोश खड़ा रहता है। ना वो उसे रोकने की कोशिश करता है और ना ही उसके हक में एक लफ्ज़ बोलता है। ये वही जीनिया थी जिसने अपनी माँ की ज़रूरतों को पसे पुष्ट डाल दिया और अपनी जमा पूंजी तक कुर्बान कर दी और शहराम को दोबारा हासिल करने के लिए हर हद पार कर दी। लेकिन इन सब के बावजूद शहराम के दिल में दोबारा उसके लिए नरम ना हो सका, ना ही जगह बना सकी। दर हकीकत ड्रामे के ज़रिए नाज़रीन को एक अहम पैगाम दिया जा रहा है कि जब कोई इंसान एक बार किसी के दिल से उतर जाए तो दोबारा वो मकाम हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। जीनिया को यकीन था कि वो अपनी चालाकियों और मंसूबों से दोबारा शहराम की ज़िंदगी में जगह बनानेगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स साबित हुई। शहराम ने उसे एक मौका दिया, लेकिन जीनिया अपनी आदतों और साजिशों से बाज ना आ सकी। इसीलिए आज वो तन्हा खड़ी है और कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आने वाली एपिसोड्स में ये भी दिखाया जाएगा कि दानिश जेल में जीनिया से मुलाकात करता है और कहता है, जीनिया तुम इसी अंजाम की मुस्तहिक थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया और तुम्हें लगा कि मैं खामोश बैठा रहूँगा। नहीं, अब शहराम को तुम्हारी हर हकीकत बताऊँगा। तुमने मेरे घर में रहकर मेरे साथ बेवफाई की और फिर भी तुम्हें सुकून ना मिला। दानिश मज़ीद कहता है, मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता बल्कि तुम्हें तुम्हारे अमाल का अंजाम भुगतने हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जान सको कि धोखे और फ़रेब का अंजाम क्या होता है। इसके बाद दानिश तमाम सबूत लेकर शहराम के पास पहुंच जाता है और कहता है, शहराम, ये औरत ना सिर्फ मेरे साथ रहने के काबिल थी, ना ही तुम्हारे साथ। उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो इससे पहले कि ये दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई जहर घोल दे। यह सब सुनकर शहराम शदीद गुस्से में आ जाता है और अब देखना ये होगा कि क्या वाकई वो जीनिया को तलाक दे देगा। क्या दानिश की लाई हुई सच्चाइयाँ जीनिया की ज़िंदगी का आखिरी बाब साबित होंगी और सबसे बढ़कर सीरत बेगम का क्या रद्द अमल होगा। ये तमाम सवालात के जवाबात आने वाली एपिसोड्स में हम लोगों को देखने के मिलेंगे।